और आज मेरे लिए बड़ा अहम दिन है, इसलिए कि काफ़ी दिनों से हम एक प्रपोज़ल पे काम कर रहे थे और जैसा कि आपको पता है कि कराची में ख़ास तौर पे, हालांकि पूरे सिंध से ही ये हाल है, लेकिन कराची में बहुत सारे नौजवान बच्चे बच्चियां जब यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं, क्योंकि मैं चांसलर भी हूँ तमाम यूनिवर्सिटीज़ का, तो मेरे पास बहुत सारे बच्चे जो हैं ये बेल ऑफ होप पे आके हर बार ये बात कहते थे कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमें कोई बैंक भी प्रपोज़ल सुनने को तो क्या अंदर बुलाने तक को तैयार नहीं है। कोई कहता है सिफारिश नहीं है, कोई कहता है हमारे पास कोई ऐसी गारंटी नहीं है कि हम किराए के घर में रहते हैं, मोटरसाइकिल है, लेकिन बैंक के पास जाने के लिए तो प्रॉपर्टी के पेपर्स चाहिए। तो हमने ये देखा कि बहुत सारे नौजवान बच्चे बच्चियाँ और फिर बहुत सारे ऐसे लोग भी जो कि मुख्तलिफ़ दूसरे काम करना चाहते हैं, लाइक कारपेंटर का कोई रोज़गार, अपना ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, लेकिन सभी लोग माली वसाइल ना होने की वजह से परेशान हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर हमने बहुत सारे बिजनेसमैनों के साथ मीटिंग की और ये तकरीबन 3 महीने पर मुहित हमारी एक्सरसाइज है, जिसके अंदर हमने फाइनली फिर जाके एक प्रपोज़ल बनाया है। और फिर मैं अनवर मकसूद साहब के पास गया, अनवर मकसूद साहब से मैंने उसको डिस्कस किया। अनवर मकसूद साहब ने मुझे ये कहा कि मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा है प्रपोज़ल और मैं इसमें आपके साथ हर तरीके से ताउन करने के लिए तैयार हूँ। फिर मैंने मुख्तलिफ़ NGOs के साथ भी बात की, वो लोग भी उसमें मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। बिज़नेसमैनों से जितनों से भी मैंने बात की ओवरसीज़ और कराची में, उन सभी ने अपना हिस्सा डालने के लिए भी, तो फिर और जिसे कहते हैं ना कि हिम्मत आ गई कि जब हमारे बिज़नेसमैन, हमारी NGOs भी साथ खड़े होने को तैयार हैं। और सभी का ये कहना था कि जिस तरह आप 50,000 बच्चों को यहाँ IT पढ़ा रहे हैं, जिस तरह आपने 4.5 लाख लोगों को राशन दिया है और जिस तरह दरवाज़ा गवर्नर हाउस का खुला हुआ है, तो हमें ये यकीन है आपके ऊपर कि जो भी आप काम करेंगे वो ट्रांसपेरेंट भी होगा और उसको आप इम्प्लीमेंट कराएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बड़ी वीक रहती है और हम प्रेजेंटेशन पे ही सिर्फ ज़ोर देते रहते हैं। तो इन सारी बातों के बाद हमने ये तय किया है और मैं आज आप तमाम मीडिया के तवज्जुह से सभी लोगों को जो सुन रहे हैं उनको ये दावत दे रहा हूँ कि आज से आप अपना बिज़नेस प्लान, बिज़नेस प्रपोज़ल बनाएं, चाहे वो 1 लाख रुपए वाला हो, चाहे 1 लाख से 5 लाख, 10 लाख, जितने तक का भी आप समझते हैं कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, कोई भी कारोबार करना चाहते हैं, 1 करोड़ रुपए तक का आप प्रपोज़ल अपना बनाइए। प्रपोज़ल बना के आप गवर्नर हाउस में आके उसे सबमिट कराएंगे। हमारे पास बिज़नेसमैनों पे मुश्तमिल और उसमें NGO के नुमाइंदे भी होंगे, वो बैठ के हर वीक, हर हफ्ते उन प्रपोज़ल को उन्हीं लोगों के सामने उन्हें बुलवाया जाएगा, उन्हें उनसे डिस्कस किया जाएगा और जैसे ही उनका प्रपोज़ल ओके होगा, विद इन अ वीक उनको कैश पेमेंट या उनके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये पैसे ना तो सूद पे होंगे और ना ही उनको ये पैसे रिफ़ंड करने होंगे। ये पैसे से वो कारोबार करेगा, अपने पैरों पे खड़ा हो, और अगर कल वो भी करोड़ों कमाने लगता है तो सिर्फ हम एक पेपर पे उससे ये साइन लेंगे कि वो भी अपने किसी जैसे नौजवान को या कोई ऐसा शख्स जो कोई कारोबार करना चाहता है उसके लिए वो पैसे वो उसको देगा। इसके अंदर जो ये प्रपोज़ल हमने सबसे मांगे हैं, इसमें हमने एक प्रपोज़ल हमारा कराची के एक बड़े बिज़नेसमैन हैं अकील करीम डैडी साहब, उनसे भी मेरी डिस्कशन हुई। उनके जहन में भी एक आइडिया था कि हम लोगों को जो घर अफोर्ड नहीं कर सकते और घर अपना लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक हमने प्रपोज़ल बना लिया है। तो जो ऐसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है और वो चाहते हैं कि उनका अपना घर हो,
तो वो भी हमें एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो हम पैरेलली दोनों चीज़ों पर काम करेंगे। और हमने इस स्कीम का जो नाम है वो गवर्नर इनिशिएटिव रोज़गार स्कीम के तहत हम अब कराची में अगले हफ्ते से इसके बैनर्स भी लगाने जा रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को ये बताएंगे, इसकी अवेयरनेस देंगे कि ये जो गवर्नर इनिशिएटिव रोज़गार स्कीम है, इसके अंदर आप अप्लाई करें, अपना प्रपोज़ल लेकर आएँ। इसमें जो बेहतरीन चीज़ मुझे नज़र आती है वो ये है कि हम किसी से सूद नहीं ले रहे और ये पैसे किसी को रिफ़ंड नहीं करने हैं। और जब दोनों चीज़ें हों तो फिर आपका सारा दिमाग, सारा चीज़ अपने काम और अपने बिज़नेस पर होनी चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह हमने आईटी का काम शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमसे करवाया, आज जारी व सारी है, बग़ैर किसी कौमियत के, ज़बान के, मसलक के, हर एक के लिए दरवाज़ा आईटी के लिए खुला है। इसी तरह राशन के लिए कोई भी मसलक हो, कोई भी कौमियत हो, दरवाज़ा खुला है, आए और ले जाएं। इसी तरह इस गवर्नर इनिशिएटिव रोज़गार स्कीम में किसी भी कौमियत, ज़बान और सूबे की बुनियाद नहीं है। जिस शख्स के पास भी अगर ऐसा प्रपोज़ल है कि वो समझता है कि उसको सिर्फ़ उसमें फ़ाइनेंस की ज़रूरत है और वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है और वो कारोबार को चला सकता है, तो वो प्रपोज़ल जमा कराए। इंशाअल्लाह मेरिट के ऊपर हम उसको देखेंगे और आप सबके सामने, मीडिया को भी हम दावत देंगे कि जब हम उन लोगों को बुला के पैसे हैंड ओवर कर रहे होंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हमें कुछ तो करना है अपने नौजवानों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, जो कि मुंतज़िर हैं कि कहीं ना कहीं से कोई रास्ता नज़र आए, कोई उम्मीद की किरण नज़र आए। तो आज ये हमने अनाउंसमेंट कर दी है। अब जो भी हमारे लोग हैं, तालिब इल्म हों, यूनिवर्सिटीज़ के हों, कॉलेज के हों, स्कूल के हों, या ऐसे कारोबार करना चाहते हों जिसमें, जैसे मैंने कहा, ग्रोसरी स्टोर बनाना चाहते हों, कारपेंटर का मकसद ये है कि कोई भी काम, जिसमें मैं समझता हूँ काम एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई शर्म नहीं, अगर आदमी अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, और जैसे मैं हमेशा कहता था कि आप नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने। तो जहाँ आईटी के अंदर हमारे साल भर के बाद लोग नौकरी देने वाले बन जाएंगे, इसी तरह इस रोज़गार स्कीम के तहत भी आप नौकरी देने वाले बनेंगे। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला इसमें हमें बरकत भी देगा। और जो हमारे बिज़नेसमैन हैं, ओवरसीज़ बिज़नेसमैन हैं, जिन्होंने हमें इसमें ताउन का यकीन दिलाया है, जो लोकल बिज़नेसमैन हैं उन्होंने ताउन का यकीन दिलाया, तो मैं तो ये भी कहूँगा कि वो बिज़नेसमैन जो यहाँ हमारे इस पैनल में होंगे, इसके अलावा भी अगर कोई बिज़नेसमैन चाहता है, क्योंकि देखें हम लोगों को खाना खिला रहे होते हैं या सिर्फ़ लोगों को ज़कात दे देते हैं, इससे लोग पैरों पे नहीं खड़े होंगे। तो वो साहिब सरबत लोगों के लिए भी मेरा ये मैसेज है कि वो ख़ुद भी आएँ, वो भी गवर्नर हाउस में आके ये बात कह सकते हैं कि मैं बैठना चाहता हूँ आपके इस पैनल में। और अगर उनको कोई बिज़नेस प्रपोज़ल समझ में आता है तो वो उस बंदे के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, वो उस बंदे को अपने पैसे भी दे सकते हैं, उसके साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग अगर इसमें शामिल होते जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट कर सकेंगे। और जितने ज़्यादा बिज़नेसमैन इसमें शामिल होंगे, जितनी ज़्यादा एनजीओज़ आएंगी, हमारा काम होगा कि हम जो लोग हैं उनकी मेरिट देखेंगे, उनको चेक करेंगे, उनका ग्राउंड चेक करेंगे। और पहला जो इस काम के अंदर, जो जैसे मैंने कहा 1 लाख से 1 करोड़ रुपए है, तो इसका जो हम फ़ंड बनाएंगे या जो लोग शामिल हो रहे हैं, तो उसमें पहला 1 लाख रुपया मैं अपनी फैमिली की तरफ से 1 करोड़ रुपया इसमें डालूँगा, मेरी तरफ से होगा। और उसके बाद भी जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जो लोग डाल रहे हैं उसमें जहाँ हम समझेंगे कि और हमने सपोर्ट करनी है, तो वो भी हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे, करते रहेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो रोज़गार स्कीम है, ये जब लोग इसमें आके शामिल होंगे और जब प्रैक्टिकली आप सब भी देखेंगे कि जो हमने मैकेनिज़्म बनाया है वो कितना ट्रांसपेरेंट है, और उसमें मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स जो जेन्युइन प्रपोज़ल बना के लाएगा, उसे किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होगी, कोई चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे,
उसका प्रपोज़ल जैसे ही उसकी आंखों के सामने ओके होगा, उसको विद इन अ वीक जो है पेमेंट उसके अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह बाकी चीज़ों में हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि इस शहर की में खुशहाली आए, इस सूबे में खुशहाली आए, तो ये एक और हमने पेशकश रखी है। और मेरा ये मानना है कि जिस तरह पहले अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी हमारे तमाम इनिशिएटिव्स में, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी इस नीयत को देखते हुए जो हम नौजवानों के लिए, बेरोज़गारों के लिए कर रहे हैं, इसमें भी अल्लाह हमें बरकत भी देगा और कामयाबी भी देगा। आमीन। आपने ये जो रोजगार स्कीम शुरू की है, लाजमी है लोगों को इसका फायदा होगा, लेकिन कल आप जाते जाते एक बात कर गए जिससे ये तासुर हो रहा है कि सिंध का गवर्नर खुद साजिशों का शिकार है। और जो नौजवान जिससे आप अभी खिताब करें वो कहे गवर्नर खुद को नहीं बचा पा रहा, हमें रोजगार क्या देगा, वो साजिश है क्या, वो भी बता दें ताकि नौजवानों को पता चले आपके पीछे कौन है। देखें, मैं तो जब से गवर्नर बना हूँ इस किस्म की साजिशें आती रहती हैं और हम उसका मुकाबला अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हिम्मत से करें। लेकिन अगर इन बातों की वजह से हम काम रोक दें, इन बातों की वजह से आगे बढ़ना छोड़ दें, तो मैं समझता